हेलो एवरीवन, मुझे आज अगेन हम HPPSC CSET 2021 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20 years. The average age of the boys is 25 years while the average age of the girls is 15 years. If the number of girls in the class is 10, find the number of boys in the class. मुझे number of boys बताने हैं क्लास में कितने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को एवरेज से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन पे एलिगेशन रूल अप्लाई करता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन रूल क्या कहता है? एक साइड हम एवरेज एज ऑफ बॉयज लिख लेते हैं, 25 years बॉयज की एवरेज एज लिख ली बच्चे। एक साइड हम गर्ल्स की एवरेज एज लिख लेते हैं, गर्ल्स की द एवरेज एज इज 15 years, और पूरी क्लास की जो एवरेज है दैट इज 20 years। ये 20 ईयर पूरी क्लास की एवरेज आ गई। तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर माइनस करता हूँ, 25 में से 20 माइनस किया बच्चे 5 आ गया। यहाँ पे 15 में से 20 माइनस करता हूँ तो 5 आ गया। ये मेरे पास बॉयज और गर्ल्स की रेशो आ गई, 5:5 मीन्स 1:1। यानी कि 1:1 का मतलब है कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो सेम है क्लास में। तो हमें गर्ल्स का नंबर दे रखा था कि गर्ल्स इन द क्लास भी 10, तो बॉयज भी क्लास में 10 हो जाएंगे क्योंकि रेशो सेम थी। 10 is given in the option number C, that is the answer। तो सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे पास, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है डायरेक्शन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 50 to 54। अगर डायरेक्शन ब्रेक हो जाती है तो मेरे पास 4-5 क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 50 to 54। 8 person E, F, G, H, I, J, K, L are seated around a square table, 2 on each side। तो एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं बच्चे, 2 on each side। ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 on each side। Number 2 point, there are 3 ladies and they are not seated next to each other। यानी कि इन 8 में से 3 लेडीज हैं लेकिन वो एक साथ नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट क्या है? J is between L and F। J is between L and F। अब ये इधर उधर भी हो सकते हैं कि F इस साइड आ गया, L उस साइड आ गया, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। J is between L and F, G is between I and F। तो I and F, तो ऑब्वियसली बात है कि I उस साइड होगा, G यहाँ पे लिख लेते हैं, G is between I and F, this is the position of I। ये I की पोजीशन आ गई। मेरे पास 5 पर्सन्स की अरेंजमेंट्स आ गई बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलो L J F G I, या फिर ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, I G F J L। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट। H a lady member, H एक लेडी है, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। ये J है, J की लेफ्ट साइड पे सेकंड, 1 2। ठीक है, J की लेफ्ट साइड पे सेकंड जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ H, वो H की पोजीशन है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ H और वो एक लेडी मेंबर है। तो ये करेक्ट हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता कि इधर I आ जाता, इधर G आता, इधर F आता, इधर J आता, इधर L आता, इधर H आता, तो J की लेफ्ट साइड पे सेकंड पोजीशन तो G की आ जाती। इट मीन ये अरेंजमेंट गलत होगी मेरे पास, और ये जो अरेंजमेंट हमने लिखी है ये अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे पास H जो है वो एक लेडी मेंबर है। आउट ऑफ 3 लेडी मेंबर्स मुझे एक लेडी मेंबर की पोजीशन पता लग गई कि कौन है वो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स को हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। F अ मेल मेंबर, F एक मेल मेंबर है, इज सीटेड अपोजिट टू E अ लेडी मेंबर। F जो है वो E के बिल्कुल अपोजिट है, F इज अपोजिट टू E। चलो ठीक है, अब F एक मेल मेंबर है, उसने कह दिया एंड अपोजिट टू E। तो सबसे पहले
इनको अरेंज कर लेते हैं, कहीं पे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर अगर मैं J कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं F कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं G कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं I कंसीडर कर लेता हूँ, और J के इस साइड मेरे पास कौन से हैं, L और H। ये L आ गया, ये H आ गया। F के बिल्कुल अपोजिट जो था वो मेरे पास कौन था, F और मेल मेंबर इज सिटेड अपोजिट टू E। F के बिल्कुल अपोजिट E है, ये E आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हमारे पास जो है वो आगे बचे, एक ही मेंबर और रह गया, कौन रह गया, K। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ K, ये K की पोजीशन आ गई। सभी मेंबर एडजस्ट हो गए, जिसमें से एक लेडी मेंबर है, दैट इज H। अभी तक हमें इतना ही मालूम है। एक पॉइंट और गिवन है मुझको, क्या पॉइंट था, देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। अच्छा, E ये भी देखा, अपोजिट टू E अ लेडी मेंबर, E इज ऑल्सो अ लेडी मेंबर बच्चे। F अ मेल मेंबर इज सिटेड अपोजिट टू E अ लेडी मेंबर, सेकंड लेडी मेंबर हमारा E हो गया। एंड F और I के बीच में भी एक लेडी है, F और I के बीच में भी एक लेडी मेंबर है। एक लेडी मेंबर ये होगी, एक लेडी मेंबर ये होगी। अब मुझे जो गिवन था कि कोई भी लेडीज जो है वो एक साथ नहीं बैठी, वो भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो दिस इज द अरेंजमेंट, सिंपल अरेंजमेंट थी। क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50th। Who among the following is seated between E and H? तो E and H के बीच में कौन है, E and H के बीच में K है, K is your answer। ठीक है, D ऑप्शन इज द आंसर बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं 51। How many person are seated between K and F? K and F के बीच में कितने persons हैं, K and F, ये K है, ये F है। 1 2 3, इस साइड को 3 है, 1 2 3 दोनों साइड को 3 है। तो K एंड F के बीच में 3 मेंबर्स हैं बच्चे। 3 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर C, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। Who among the following are the 3 ladies? 3 लेडीज कौन कौन थी, एक तो H थी, एक E था और एक G था, H E G, आई थिंक यही थे, H E G, H E G, बिल्कुल ठीक है, H E G। H E G is given in the option number B, B ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 53। Who among the following is to the immediate left of F? ठीक है, लेफ्ट ऑफ F कौन है, लेफ्ट ऑफ F, लेफ्ट ऑफ F, ये F है, F के लेफ्ट पे J है, J is the answer, J, C option is the answer। Next question, which of the following is true about J? True about J, J a male member? Yes, बिल्कुल ठीक है, J is a male member, क्योंकि फीमेल हमारे पास कौन कौन थी, फीमेल हमारे पास थी, एक H थी, एक E था और एक G था, ये 3 लेडी मेंबर थे। तो J is male member is correct statement, correct answer। तो अगर मेरा क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following information carefully and answer the questions given below। क्वेश्चन नंबर 55 to 56 दो ही क्वेश्चन है। There are 6 children playing football, namely A, B, C, D, E, F। ठीक है, 6 children है मेरे पास, A, B, C, D, E and F, and A and E are brothers। बिल्कुल ठीक है, A और E brothers हैं, ये A है और E brothers हैं, siblings हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ठीक है, A and E are brothers, F is the sister of E, F is the sister of E, तो वो दोनों की सिस्टर हो जाएगी। आगे C is the only son of A's uncle, A के अंकल कौन होंगे, जो A के फादर हैं, फादर के जो ब्रदर होंगे, फादर के जो ब्रदर हैं, ब्रदर का जो ओनली सन है, ठीक है, वो C है, C is the only son of A's uncle। ठीक है, तो A और E आपस में कजन्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A's अंकल, B and D are the daughters of the brothers of C's father। C के जो फादर हैं, C के जो फादर हैं, इन फादर के जो ब्रदर हैं, उनकी 2 daughters हैं। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, अगर इनका ओनली ब्रदर है ये, तो इनकी 2 daughters आ जाएंगी, कौन कौन सी, आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर, B एंड D, तो इनकी 2 daughters आ जाएंगी, B एंड D। ठीक है, 2 B एंड D आर
द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर ऑफ सी एंड ई, तो ये दोनों डॉटर हो जाएंगी किसकी, इसकी डॉटर हो जाएंगी। लेकिन अगर इसका कोई और ब्रदर भी है, इसका कोई और ब्रदर भी है ये, तो उनकी डॉटर भी आ जाएंगी मेरे पास बी एंड डी। मेरे पास दो सिचुएशंस बन रही हैं इस केस में, आइदर बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ दिस वन, आइदर बी एंड डी आर द डॉटर ऑफ द दिस वन। ठीक है, ये 3 ब्रदर्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 55, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी रिलेटेड टू एफ, सी और एफ तो कजन्स है, C and F are cousins, बिल्कुल ठीक है, A ऑप्शन इज द आंसर, A ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ इज D रिलेटेड टू A, D और E क्या लगता है, D A का क्या लगता है, D रिलेटेड टू A, तो D इज द सिस्टर ऑफ A। अगर मेरे पास B और D इनकी डॉटर्स, लेकिन अगर B और D इनकी डॉटर्स हैं तो D इज कजन ऑफ A, D कजन है A की। दो सिचुएशंस हैं, आइदर कजन आइदर सिस्टर्स, कजन्स या सिस्टर्स। तो मेरे पास सिस्टर भी ऑप्शन में दे रखा है, मेरे पास कजन भी ऑप्शन में दे रखा है, दो सिचुएशन थी। तो जो आपकी बच्चे इसकी आंसर की थी उसमें इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो सिचुएशंस बन रही है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास दो आंसर्स आ रहे थे, सिस्टर भी हो सकता था, कजन भी हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the following information carefully and answer the questions given below। क्वेश्चन नंबर 57 to 58 है। चलो ठीक है, 57 to 58 क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, all the roads of the city are either perpendicular or parallel to one another। या तो रोड्स परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। the roads are all straight, सारे रोड स्ट्रेट है। रोड A B C D E are parallel to one another, road G H I J K L and M are parallel to one another, road A is 1 kilometer east of B। चलो ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, ये B है ये A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, रोड A is 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, रोड B is ½ किलोमीटर वेस्ट ऑफ C, वेस्ट ऑफ C। ये अगर C रोड है तो B जो है वो C की वेस्ट डायरेक्शन में है, ये ½ किलोमीटर हो गया, ये ½ किलोमीटर हो गया, टोटल 1 किलोमीटर हो गया A और B का डिस्टेंस। ठीक है, D is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E, D और E, तो यहां पे D और E का तो कंपैरिजन है ही नहीं है। यहाँ पे G और H रोड है, I और J है, K और L है, K और M है। चलो ठीक है, तो मेरे पास D और E का कंपैरिजन इनके साथ नहीं है, तो इसको मैं अभी वैसे ही रहने देता हूं, क्योंकि इसका कंपैरिजन अभी मुझे A B C के साथ नहीं दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। G इज ½ किलोमीटर साउथ ऑफ H, तो G इज ½ किलोमीटर साउथ ऑफ H, ये H है, ये G है, ये डिस्टेंस ½ किलोमीटर है। अब I और J का रिलेशन, K और L का, K और M का, तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, ये भी अलग ही रहेगा। I जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ J, I इज नॉर्थ ऑफ J, ये J हो गया, ये I हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया। उसके बाद K इज ½ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, नॉर्थ ऑफ L, ये L है, और ये मेरे पास K आ गया, डिस्टेंस ½ किलोमीटर का आ गया, ½ किलोमीटर। ठीक है, रोड K इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ M, साउथ ऑफ M, ये M आ गया, और ये 1 किलोमीटर हो गया। K इज साउथ ऑफ M, तो ये डिस्टेंस 1 आ गया, ये ½ आ गया। चलो ठीक है, बस यही डायरेक्शन थी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थे 57 एंड 58, ओनली 2 क्वेश्चंस। विच इज नेसेसरली ट्रू, कौन से इसमें से ट्रू है। E एंड B इंटरसेक्ट, नो, वो तो पैरेलल है, E और B तो पैरेलल है, A B C D E आर पैरेलल रोड्स, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B, D और B का कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा था, नो, ये भी ट्रू नहीं है।
I is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, I is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, तो I और L का कंपैरिजन भी क्वेश्चन में नहीं था, नो। M is 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, नॉर्थ ऑफ L, ये L है ये M है, तो M is 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि M is 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M, 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द आंसर, बच्चे डी ऑप्शन मेरा आंसर है, गॉट इट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इफ E इज बिटवीन B एंड C, अब मेरे पास क्या थी सिचुएशन, मेरे पास सिचुएशन थी कि ये B है, ये C है और ये A है। A और B की डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, ये 1/2 किलोमीटर का है और ये भी 1/2 किलोमीटर का है, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया कि E इज बिटवीन B एंड C, E जो है वो B और C के कहीं बीच में है, दिस इज E, E इज बिटवीन B एंड C। तो मेरे पास एक और दे रखा था कि D इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E, E की वेस्ट साइड पे D है, E की वेस्ट साइड पे D है, दिस इज D, और E और D के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। पहला पॉइंट, D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, नो जरूरी नहीं है, वो तो तभी पॉसिबल है इफ E एंड B आर ओवरलैप्ड, अगर B के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर E होता तो वो एग्जैक्ट 2 किलोमीटर होता, तो दिस इज लेस देन 2 किलोमीटर, A इज नॉट द करेक्ट आंसर। C इज लेस देन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम D, C और D के बीच में डिस्टेंस, ये C है और D है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या था, लेस देन 1/2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर और ये लेस देन 1/2 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर से लेस है, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, D इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम A, सॉरी B, D और B के बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 किलोमीटर है, D और B के बीच में, ये D है और ये B है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, लेस देन 1 किलोमीटर है, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, ये डिस्टेंस इज लेस देन 1 किलोमीटर। तो मुझे क्या निकालना, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ए स्टेटमेंट ही फॉल्स है, ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ए ऑप्शन इज माय आंसर, ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ई चेक, डी स्टेटमेंट करेक्ट, चेक कर लेते हैं। ई इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, ई और ए के बीच में डिस्टेंस लेस देन 1 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ है और ये डिस्टेंस लेस देन हाफ है, तो 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। These 3 statements are correct, only one statement is wrong, that is A, तो A option is answer, क्योंकि हमें क्वेश्चन में false statement के बारे में ही पूछा हुआ था, तो A option is my answer। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये, तो ये थे क्वेश्चन बच्चे आज के, आई होप आपको समझ आ गए होंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।